होते रहते हैं, बदलते रहते हैं अपनी स्थिति को, जो उनकी पोजीशन है उन पोजीशन पर शिफ्ट होते रहते हैं। किसने दिया था? ये अब्राहम ओटिलस ने दिया था। कब दिया था? 1596 में। फिर बात आती है एंटिनो पेलिग्रिनी ने एक नक्शा बनाया, ठीक है। जो पेलिनो थे अपने पहले ग्रीनी, इन्होंने एक मैप बनाया, ठीक है। उसमें इन्होंने क्या किया, अमेरिका को, यूरोप को और अफ्रीका को, ये 3 महाद्वीप है ना, इनको दिखाया था। किस-किस को? अमेरिका को, यूरोप को, अफ्रीका को, ठीक है। इन तीनों कॉन्टिनेंट्स को दिखाया, इन तीनों महाद्वीप को दिखाया। फिर आते हैं अपने अल्फ्रेड वेगनर, वो कुछ जैसे कि अब्राहम ओटिलस था, ये एंटोनियो पेलिग्रिनी थे, इनके बारे में कुछ आपको ये टर्म्स याद रखने कि किसने कब क्या दिया। यानी 1596 में उन्होंने बताया कि जो अपने महाद्वीप है वो अपनी क्या करते हैं, पोजीशन शिफ्ट करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। लेकिन जो एंटोनियो पेलिग्रिनी है उन्होंने एक नक्शा बनाया और क्या दिखाया उस नक्शे में, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इन 3 कॉन्टिनेंट्स को दिखाया। ये 2 पॉइंट्स आपको याद हो गए, ठीक है। बात करते हैं आगे अल्फ्रेड वेगनर, ये हैं अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जो अपने कॉन्टिनेंट्स है, यानी जर्मन मौसम वैज्ञानिक कौन थे? ये जर्मन के मीटियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, यानी कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट हो रही थी वो किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर ने, ये याद रखना। उनके अनुसार सभी महाद्वीप मिलकर एक महाद्वीप पिंड बनाते हैं जिसे पेंजिया कहा जाता है। इसने बोला कि जो अपने कॉन्टिनेंट्स है ना, सभी कॉन्टिनेंट मिलकर एक कॉन्टिनेंट बनाते हैं जिसको हम सुपर कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, पीजीटी उसमें भी आया था, पीजीटी ज्योग्राफी में और टीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे जो सुपर कॉन्टिनेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अगेन कि सुपर कॉन्टिनेंट कौन बोला गया है? पेंजिया। जो पेंजिया है वो क्या है? सुपर कॉन्टिनेंट है, क्योंकि एक सिंगल कॉन्टिनेंट बना दिया, ये सभी कॉन्टिनेंट, सभी महाद्वीप को मिलाकर एक पिंड बना दिया जिसे हमने नाम दिया पेंजिया। और सभी ओशंस को मिलाकर क्या बना दिया? पेंथेलासा। क्या बना दिया? पेंथेलासा। सभी महासागरों ने मिलकर एक सार्वभौमिक, ठीक है, यूनिवर्सल का निर्माण किया जिसे हम पेंथेलासा बोलते हैं। और कॉन्टिनेंट को मिलाकर बनाया पेंजिया और ओशंस को मिलाकर यानी महाद्वीप को मिलाकर क्या बनाया? पेंथेलासा, ठीक है। लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व पेंजिया 2 बड़े भागों में विभाजित हो गया। लेकिन जो अपना पेंजिया था ना, मान लो ये कंप्लीट पेंजिया, तो ये क्या हुआ, 200 मिलियन वर्ष पहले पेंजिया है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया, ठीक है। एक को लॉरेशिया और एक गोंडवानालैंड, ठीक है। 2 भागों में क्या हो गया? विभाजित हो गया, डिवाइड हो गया। आगे विभाजन से लोरेशिया ने उत्तरी महाद्वीप, यानी जो ऊपर वाला पार्ट था वो था लोरेशिया का, ठीक है। कौन सा? नॉर्थ वाला। और साउथ वाला था गोंडवानालैंड, ठीक है, दक्षिणी महाद्वीप का निर्माण किया। फिर बात करते हैं हम एविडेंस टू सपोर्ट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी महाद्वीप विस्थापन का समर्थन यानी करने वाले साक्ष्य कौन-कौन से मिले थे, कि क्या एविडेंस मिले थे कि वो ये बताएं कि हाँ ये कॉन्टिनेंट्स पहले एक थे। ऐसे कौन से कॉन्टिनेंट्स मिले थे ये बताएं, ठीक है। तो कौन-कौन से मिले थे? द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट जिग्सा फिट, यानी महाद्वीपों का मिलान। जो दक्षिण अमेरिका है, कुछ फॉसिल्स मिले थे, जीवाश्म मिले थे। और जैसे कि आपने पता है कि जो अपना ये अटलांटिक वाला है वो एस शेप बनाता है, ठीक है। देखो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की जो तटरेखाएं हैं उल्लेखनीय मेल है। यह एक मानचित्र था जिसमें 1964 में बुलार्ड ने 2 महाद्वीप के बीच के सामंजस्य को दिखाने के लिए तैयार किया था। क्या था ये? जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका है वहां पर बुलार्ड ने 1964 में एक जिग्सा फिट के 2 कॉन्टिनेंट बनाए थे जो क्या बनाते हैं, उनका मेल दिखा रहे हैं, ठीक है। बात करें यह तटरेखा से लगभग 1000 फैदम की दूरी पर स्थित था। कितनी दूरी पर था? 1000 फैदम की। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अटलांटिक तट एक पहेली के टुकड़ों की तरह एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। मतलब जो अपना अटलांटिक कोस्ट है अफ्रीका का और साउथ अमेरिका, वो कैसे हो रहे हैं? वो फिट हो रहे हैं आपस में, क्योंकि जो उनकी शेप है उन शेप को देखकर क्या लगता है कि ये पहले एक होंगे, ठीक है। कुछ चट्टानों के मिले, यानी रॉक्स ऑफ सम एज अक्रॉस दी ओशंस, यानी महासागरों के पार समान आयु की चट्टानें, यानी हाल के समय में विकसित जो रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधियों ने विशाल महासागर में विभिन्न महाद्वीपों की चट्टान संरचनाओं के बीच